Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I am here with the next chapter of class 8 science, the combustion and flame. Students, in this chapter we learn about the fuels and the types of the flames. Okay, so students, first of all in this chapter I am considering some terms that are like combustible substance, non-combustible substance, combustion. So one by one we can understood these terms. So without wasting time, let's start the chapter. That we have different kinds of fuels for various purpose at home. Some fuels are used in automobiles and some fuels are used in industries. And the list of the fuels is cow dung, wood, charcoal, coal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. etc. Clear? So students, इन सब के बारे में हम जो है लास्ट चैप्टर में वैसे पढ़ चुके हैं. यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ द कैंडल. हमने कैंडल की बर्निंग भी देखी है. तो बर्निंग ऑफ अ कैंडल और बर्निंग ऑफ कोल या किसी भी फ्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पर. तो कैंडल बर्न्स विद द फ्लेम. कैंडल की जो बर्निंग होती है वो एक फ्लेम से, यानी कि जब उसकी वो बनती है एक लपट बनती है ना, ठीक है. तो उसके बाद क्या है, वेयर एज कोल, कोल की वो ऐसी कोई भी लपटें नहीं बनती, उसकी कोई भी वो क्या बोलेंगे उसको बाती जैसे टाइप नहीं बनता है. तो सिमिलरली यू विल फाउंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनकी फ्लेम नहीं होती है. तो लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम्स. ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे बर्निंग के बारे में और टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंबशन. कंबशन क्या है. हमने एक एक्टिविटी की थी लास्ट चैप्टर में, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, उसमें भी की थी और 7th क्लास में भी हमने ये एक्टिविटी किया. तो क्या बनता था, मैग्नीशियम ऑक्साइड. आपको याद है ना, हमने पिछले चैप्टर में की थी, ये मेटल एंड नॉन मेटल में की थी. तो क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एंड लाइट. क्लियर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. तो अभी सेम ऐसी एक्टिविटी हम किसके साथ कर रहे हैं, चारकोल के साथ. हमने क्या किया, टोंग्स. टोंग्स समझते हो आप, मतलब जैसे वो होता है चिमटा टाइप. ठीक है, ब्रिंग इट नियर द फ्लेम और अ कैंडल एंड बर्नसन बर्नर. या फिर हम इसको कैंडल को के पास लेकर आ सकते हैं, बर्नर के पास, मतलब हमने उसको हीट करनी है स्पेसिफिकली. तो वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर. हमने देखा कि चारकोल जो है वो बर्न कर गया एयर में, और कोल जो है वो भी एयर में जब बर्न करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. ये चीज़ हम चैप्टर 5th में पढ़कर आए हैं. ठीक है, तो उसके बाद क्या है, देखो जब हम मैग्नीशियम रिबन को, ये देखो मैग्नीशियम रिबन है ये हमारे पास. ठीक है, इसको जब हमने बर्न किया, ये बर्न किया जा रहा है इसको, तो क्या हो रहा है, देखो केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से. ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस बर्न हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंबशन. उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, कंबशन. तो जब वो बर्न होगा, ऑब्वियस ही बात है वो हीट तो डिस्पोज करेगा ही करेगा. ठीक है, तो केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑब्जेक्ट बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट जो है वो इवॉल्व कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन. तो ऐसे सब्सटेंस जो कंबशन करते हैं उनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, और उसको हम फ्यूल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फ्यूल. तो उसको हम फ्यूल भी बोल सकते हैं. ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोल सकते हैं, फ्यूल बोल सकते हैं. तो फ्यूल जो है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकती है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ड्यूरिंग कंबशन. कंबशन के दौरान क्या आती है, लाइट भी आती है. तो या तो फ्लेम के रूप में आ सकती है या वो ग्लो करती है. क्लियर. तो जैसे हम बात करें कि कैंडल में क्या होगा, फ्लेम में की अमाउंट फ्लेम की उसमें आएगी, है ना, बट जो हमारे पास कोल है वो ग्लो करता है. ठीक है, तो इन द रिएक्शन मेंशन्स अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस. ऑब्वियसली, क्योंकि मैग्नीशियम को भी हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे थे, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. चारकोल को जब बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. तो दैट मीन्स ये दोनों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए दोनों क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस. अब आगे बूझू का क्वेश्चन है कि वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. कि हमने कहा कि फूड जो है वो हमारे लिए एक फ्यूल का एक्ट करता है, की तरह एक्ट करता है. बिल्कुल करता है, क्योंकि फूड हमें क्या देता है, एनर्जी. एनर्जी तभी मिलेगी अंदर, अगर अंदर कोई चीज़ क्या होगी, हीट प्रोड्यूस करेगी. हीट प्रोड्यूस कैसे होगी, जब वो बर्न करेगा फूड. ठीक है, तो अब पहली का आंसर क्या है, देखो राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद द ऑक्सीजन. हमारी बॉडी में जो फूड है वो रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से. अब जब फूड रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी. वैसे चीज़ आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हो. ठीक है,
उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्टिविटी 6.1, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रो, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसीज, ग्लास एक्सेट्रा अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। अपने टीचर के सुपरविजन में हमने ये वाले सारे जो मटेरियल्स हमने इकट्ठे कर लिए। तो ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दैम मटेरियल्स वन बाय वन, हमने उनको बर्न किया, ठीक है। इफ़ कंबशन टेक प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अगर कंबशन हो रही है मतलब ऑब्जेक्ट जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कंबस्टिबल, अदरवाइज वो नॉन कंबस्टिबल है। तो फर्स्ट वन इज़ वुड। अब वुड कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है? वुड कंबस्टिबल है, ठीक है, क्योंकि वो बर्न कर जाएगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्लियर। उसके बाद पेपर, पेपर भी कंबस्टिबल है, अगर हम उसको थोड़ी सी भी हीट देंगे तो वो साथ के साथ बर्न कर जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आयरन नेल्स नॉन कंबस्टिबल, कैरोसिन ऑयल कंबस्टिबल, स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल, स्ट्रो क्या है, कंबस्टिबल है नॉन कंबस्टिबल है? नॉन कंबस्टिबल। चारकोल कंबस्टिबल, मैस्टिक्स कंबस्टिबल, ग्लास नॉन कंबस्टिबल, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल ऑल्सो substances. Now can you name some more substances which are combustible? तो जो अगर आपको कुछ और भी ऐसे सब्सटेंसेस पता है जो कंबस्टिबल है तो आप इन मटेरियल्स में ऐड कर सकते हो। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। तो अब इन्वेस्टिगेट करेंगे हम उन कंडीशंस को कि किन कंडीशन के अंडर जो कंबशन है वो हो सकती है, ठीक है। तो लेट्स सी एक्टिविटी 6.2, जो क्वेश्चन है बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। इसमें हम बर्निंग कैंडल को यूज़ करेंगे तो आपको वो ध्यान में रखना है कि ठीक है कि उसको ध्यान से यूज़ करना है। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन टेबल, लाइटेड कैंडल ले ली हमने, उसके ऊपर एक ग्लास चिमनी लगा दी है। देन क्या हुआ, एक वुडन ब्लॉक जो है हमने यूज़ किया है कि नीचे हमने उसको रखा है कि ताकि जो एयर है वो एंटर ना कर सके चिमनी में। देखो ये वुडन ब्लॉक रखा हुआ है ना, ऊपर चिमनी लगाई हुई है, बीच में कैंडल है, नीचे से उसको मतलब वुडन ब्लॉक से ऐसे कवर किया हो कि एयर एंटर ना कर सके, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। अब फ्लेम को देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट में पहले हमने क्या किया कि जो मतलब हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है, ये लगा हुआ है, तो पहले हमने उसको लगा कर रखा हुआ है, ठीक है, ये लगा पड़ा है। उसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम, नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट। हमने ब्लॉक को रिमूव कर दिया, देखो यहाँ से ये ब्लॉक तो लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्लॉक को रिमूव कर दिया, ब्लॉक को रिमूव कर दिया तो चिमनी को तो वही रेस्ट में रखा हुआ है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फिर से फ्लेम देखी। फाइनली पुट द ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब हमने क्या किया, ग्लास प्लेट रख दी चिमनी के ऊपर एंड देन हमने फिर से रीडिंग ली। तो क्या होगा देखो, व्हाट हैपन्स इन द थ्री केसेस, डज द फ्लेम्स फ्लिकर ऑफ, क्या फ्लेम बुझ जाएगी, डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या ये बुझ के फिर स्मोक देगी, ठीक है। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, क्या ये बर्न करती रहेगी। तीनों केसेस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम देखते हैं अब क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फर्स्ट केस में हमें पता है कि वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी, तो द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। तो ए केस में क्या होगा, जो कैंडल है वो फ्रीली बर्न करेगी, क्योंकि देखो यहाँ से उसको ऊपर से उठाया हुआ है चिमनी को, तो मतलब यहाँ से जो एयर है वो अच्छे से अंदर एंटर कर रही है, मतलब उसको एयर मिल रही है ना, तो जो कैंडल है वो क्या करती रहेगी, बर्न करती रहेगी इजीली, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रही है। सेकंड केस में हमें किया, देखो ये जो नीचे वाले जो हैंडल है ये हटा दिए, वहाँ से चिमनी को बिल्कुल वुडन ब्लॉक से ऐसे ज्वाइन कर दिया, एयर अंदर नहीं जा रही, मतलब जो हमारे पास जो हीट है वो इवॉल्व नहीं होगी, यानी कि कैंडल जो है वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो देखो इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। केस सी में क्या होगा, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर तो देखो बिल्कुल ही बंद हो गया ना, ऊपर से भी नीचे से भी एयर आ ही नहीं रही कहीं से भी, तो फाइनली क्या हो जाएगी, जो हमारी कैंडल है वो ऑफ हो जाएगी, ब्लो ऑफ, ठीक है, क्लियर। तो दैट मीन्स इस एक्टिविटी से आपने क्या समझा, दैट एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, स्पेशली ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ओके। सो यहाँ पर बुच्चू ने देखो क्या कहा, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट, जो सन है वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है एंड हीट प्रोड्यूस करता है, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द कंबशन। कहते हैं क्या ये फिर भी कंबशन की टाइप में आता है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सन की अगर उसमें देखें तो हमारे पास जो हीट और लाइट उसमें प्रोड्यूस हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेस इन हायर क्लासेस, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आप 10th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एक्टिविटी 6.3, place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa, cover it with the glass jar or a tumbler or a transparent plastic jar,
ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, डज द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, और कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग। क्या किया गया आपको समझ आ गया। देखो हमने एक आयरन प्लेट ली थी, ठीक है, और उसके मतलब ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है, रखा हुआ है सॉरी, चारकोल या फिर बर्निंग वुड, और उसको हमने कवर कर दिया एक ग्लास जार से। अब आपको पता है कि एयर तो अंडर एंटर नहीं कर सकती, अगर एयर एंटर नहीं कर सकती तो वो बर्न करना स्टॉप कर जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर द पर्सन इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। ये भी आपने देखा होता है कि जब किसी पर्सन को आग लग जाती है तो हम उस पर पानी नहीं डालते हैं, हम उसको बल्कि एक ब्लैंकेट से उसको अच्छे से कवर कर देते हैं ना। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ। क्या एक मैच स्टिक अपने आप जल जाती है? नहीं, हमें उसको जलाना पड़ता है। You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when the burning matchstick is brought near it? अगर हम किसी पेपर के पास एक मैचस्टिक को लेकर आते हैं तो क्या वो पेपर बर्न करना स्टार्ट कर देता है? अच्छा, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने लिखा है कि क्या हम किसी वुड को भी ऐसे बर्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वुड के लिए जो मतलब टेम्परेचर है या हीट है वो ज़्यादा चाहिए, है ना, क्योंकि वुड इतनी हीट से बर्न नहीं हो सकता, उसके लिए हीट की और अमाउंट चाहिए। तो वाई डू वी हैव टू यूज़ पेपर कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड। हमें उसको वुड को मतलब बर्निंग करने के लिए वुड की हमें कैरोसिन ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, या हम पेपर को यूज़ करेंगे, है ना। तो हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है, कि अब क्या आपने फॉरेस्ट फायर्स का रीज़न भी पढ़ा। अब देखो यहाँ पर 3 से 4 जो कॉन्सेप्ट हैं एक साथ आ गए हैं। फर्स्ट थिंग कि एयर को मतलब एयर की हेल्प चाहिए बर्निंग के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग उसने कहा कि जब पर्सन किसी पर्सन को आग लग जाती है तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर मतलब पानी वगैरह नहीं डालना, हमने क्या यूज़ करनी है, ब्लैंकेट यूज़ करनी है। थर्ड थिंग हमने कहा कि हर एक चीज़ जो है एक टेम्परेचर पर बर्न नहीं कर सकती, हर चीज़ के लिए एक अलग टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, ये चीज़ पढ़ी हमने। उसके बाद देखो अब यहाँ पर बोला गया कि फॉरेस्ट फायर्स के बारे में आपने सुना है। फॉरेस्ट फायर्स बिल्कुल यहाँ पर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो जो पेड़ पौधे हैं वो आग पकड़ लेते हैं, वो जलने लग जाते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, जब गर्मी में बहुत ज़्यादा हीट पड़ जाती है, जो ड्राई ग्रास है वो कैचेस फायर, ठीक है, फ्रॉम द ग्रास इट्स स्प्रेड टू ट्रीज। ग्रास से वो ट्रीज तक फैल जाती है और जल्दी ही मतलब पूरे फॉरेस्ट में क्या लग जाती है, आग। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स। अब क्योंकि इतने सारे वहाँ पर पेड़ होते हैं तो उस मतलब फायर को जो है हैंडल करना, उसको कंट्रोल करना बड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप देख रहे हो, आपने सुना भी होगा इस चीज़ के बारे में, बहुत ही डिफ़िकल्ट ये प्रोसेस है इसको कंट्रोल करना, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि हर एक को अलग अलग टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। देखो कैसे, डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट द डिफरेंट सब्सटेंसेस कैचेस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब हमें पता लग गया कि हर जो सब्सटेंस है वो एक ही टेम्परेचर पर फायर को कैच नहीं करता, हर किसी को अलग अलग टेम्परेचर चाहिए। तो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर जो सब्सटेंस है वो फायर कैच करेगा उसको हम बोलेंगे इग्निशन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर, जिस पर सब्सटेंसेस जो है वो फायर कैच कर लेते हैं, ठीक है। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन। मतलब मैच स्टिक जो है अपने आप फायर जो है वो कैच नहीं कर सकती रूम टेम्परेचर पर। तो मैच स्टिक को फायर कैच करवाने के लिए हमें रब करना पड़ता है उसको। मैच बॉक्स के ऊपर एक मसाला सा लगा होता है ना, हम उसके ऊपर उसको रब करते हैं। अब कभी आपने सोचा कि वो मसाला किस चीज़ से बना हुआ है या वो मैच स्टिक किस चीज़ से बनी होती है? तो वो सारी हिस्ट्री जो है अब हमें यहाँ पर मिलेगी। ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, बड़ी ही मज़ेदार बात जो है आपको इस चीज़ में पता लगेगी। कहते जो हिस्ट्री है मैच स्टिक की वो बहुत ओल्ड है, मतलब कि इसको काफ़ी 5000 ईयर्स एगो पहले क्या हुआ था, जो पाइन वुड थी ना उसको सल्फ़र में डिज़ोल्व किया गया था। मतलब कि सल्फ़र में डाल के उसको मैचेस बनाए गए थे, यूज्ड एज मैचेस इन द एशियंट इजिप्ट। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। जो हम यूज़ करते हैं आजकल के टाइम में मैच स्टिक, वो 200 ईयर्स पहले आई है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या है, मिक्सचर है एंटीमनी ट्राइसल्फेट का, सल्फाइड का। ये वैसे आपको प्रोडक्ट्स जो हैं अभी आपको याद नहीं होंगे, आगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको आएंगे, बट वो कहते हैं ना कि हमारे नॉलेज के लिए हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, देखो यहाँ पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोराइड,
वाइट फोस्फोरस, इसमें कुछ ग्लू, ठीक है, स्टार्च, ये सारे अप्लाइड होते हैं कहाँ पर, ऑन द हेड ऑफ द मैच, मतलब कि मेड ऑफ सुटेबल वुड, जो मतलब मैच स्टिक के आगे जो मसाला नहीं लगा होता उसमें ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, समझ रहे हो। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोराइड, वाइट फोस्फोरस, ठीक है, तो विद सम ग्लू एंड स्टार्च। एंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब हम इसको किसी भी रफ सरफेस के साथ स्ट्राइक करवाते हैं तो वाइट सरफेस, वाइट जो फोस्फोरस है ना उसमें, ये हमने लिखा है ना वाइट फोस्फोरस, वाइट फोस्फोरस क्या होता है, वो इग्निटेड हो जाता है, मतलब वो फायर को कैच कर लेता है, ठीक है। दिस स्टार्टेड कंबशन ऑफ द मैच, जिसके कारण जब वो वाइट फोस्फोरस फायर को कैच करेगा मतलब पूरी मैच स्टिक को क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग पकड़ लेता है वो। हाउएवर वाइट फोस्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस, ये वाइट फोस्फोरस हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब ये मतलब बनाते हैं ना इसको फैक्ट्रीज वगैरह में, तो जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा ये मतलब इफ़ेक्ट करता है। तो आजकल के टाइम पे इसकी सेफ्टी के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए जो मतलब हम सिर्फ ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोराइड ही यूज़ कर रहे हैं, वाइट फोस्फोरस को वहाँ से हटा दिया। द रबिंग सरफेस वाज हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फोस्फोरस, अब उसकी जगह पर क्या ऐड कर दिया, रेड फोस्फोरस। तो रेड फोस्फोरस जो है वो वाइट फोस्फोरस से कम डेंजरस है, क्लियर है। तो when the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted, अब जो रेड फोस्फोरस है जब उसको हीट मिलती है या उसको रब करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, वाइट फोस्फोरस में। तो पोटाशियम क्लोराइड जो है के साथ वो रिएक्ट करके फिर उसने क्या किया, इनफ हीट प्रोड्यूस की, किसके साथ मिलके, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंड देन स्टार्ट द कंबशन। तो इसमें आपने पढ़ा कि एक मैच स्टिक कैसे जो है वो अपना वर्क करती है। सबसे पहले उसमें काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं, वाइट्स जो फोस्फोरस है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, ये आपको याद रखना है। उसकी जगह पर आजकल हम यूज़ करने लग गए हैं रेड फोस्फोरस, और जो रेड फोस्फोरस है जब वो इग्निटेड होता है तो वाइट फोस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स द बर्निंग ऑफ द मैच स्टिक, ओके। एंड नेक्स्ट इज we find that a combustible substance cannot catches fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर होगा तो वो सब्सटेंस जो है वो बर्न नहीं करेगा। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर वाइल अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन बर्निंग स्टोव, बिल्कुल, कि जो कुकिंग ऑयल है वो तो फायर कैच कर लेता है पर जो फ्राइंग पैन है उसको आग नहीं लगती, वो काफ़ी देर तक पड़ा रहता है उस पर। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, बट अगर कैरोसिन ऑयल को ज़रा से हीट की जाए तो वो साथ के साथ फायर कैच कर लेता है। तो डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्ट्रॉन्ग कैरोसिन ऑयल, स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल? वेरी गुड, नाइसली। द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट एसेंशियल फॉर द, ये हम मतलब की है जो यहाँ पर हमने किया कि इसमें हम इतना समझा कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर अगर हम किस चीज़ को बर्न करें तो वो आग पकड़ लेगा, ठीक है। तो इसको एक एक्टिविटी समझेंगे, अभी आप इतना ही करोगे, नेक्स्ट जो है पार्ट में हम आगे का चैप्टर जो है वो प्रोसीड करेंगे, ओके। एंड इफ़ इन दिस चैप्टर up to that topic, if you have any type of query then you can comment me in the comment box and I am there for clearing your doubts. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। थैंक यू।